नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी पति पत्नी, उनकी बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पार्वती रक्षा करना। कथा का पाठ 85। सतवातमो नरति विस्मित अस्थितो अवजम कालेन तीव्र तपस्सा परिशुद्ध भावा तवामात्मनीश भुवि गंधविवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रिया समय वितंतं ददर्श एवं सहस्रवदना दीर्घस्वर करोकनासाय करणनयना भरणायुधाडयं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरञ्ज। तस्मै भवानयासिर सतनुवं च विपर्द वेददुर्वावती बलो मधुकैटवाखयो हित्वायन चरतगणासु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रीतमा तनुमामनन्ति। इत्थं नरतिर्यगरसे देव ससावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान्। धर्म महापुरुषपासि युगानवृतं छन्न कलो यद्भव स्त्रियोगथ सातवम्। नैतन्मन अस्तव कथासु विकण्ठनात् सम्प्रते दुरतदस्त मसादूतिवरं कामातुरं हर्षशोक भयाशरणार्थ तस्मिन् कथं तव गतिं विवर्षामि दिनाः। जीवकतो अच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिशनो अनतसव गुदरं श्रवणं कुत्सितव। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतकरण रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्यापत उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष शस्त्रों, मुख, चरण, सिर, हाथ, जंगा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब अपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और
उन दोनों को मारकर सत्वगुण का श्रुतियों ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलिकाल में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन में आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? अच्युत, यह कभी ना अघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींची रहती है। जनेंद्र सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।